लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। हाँ जी, आपका नाम क्या नाम पड़ेगा? गोपाल दास गुप्ता। गोपाल जी, क्या मामला है कि आपने उनको बुलाया है मीडिया को? ये पांडेपुर मेरा आवास है। वहाँ पे एक प्रमोद अग्रहरी जो है हुकुलगंज निवासी है, वो मेरे बगल में थोड़ा सा ज़मीन लिया है और वहाँ 3 लोग को परेशान करके रखा हुआ है। और वह मुकदमा करके जबरी फर्जी जो है हमको कोर्ट में बोल रहा है परेशान करेंगे, लड़ाएंगे। और 2016 में एक मुकदमा उसने कर दिया षड्यंत्र रच करके, जिसके लिए मैं जमानत करा के केस जो है बराबर देख रहा हूँ। उसी को मद्देनज़र रखते हुए वह 3 और मुकदमा फर्जी कर दिया था, जिसको मुझे पता लगा कोर्ट में जब मैं आया तो पता लगा कि एक मुकदमा और आपके खिलाफ़ है। उस मुकदमे को मैंने वकील साहब को लेके जब दिखवाया तो उसमें पता लगा कि जो है BW हो गया है, जबकि मैंने कहा कि इसमें हम लोग कोई जानकारी नहीं है और BW भी हो जा रहा है। तो मैंने जब कोर्ट में ऑफिस में गया तो हमने कहा भैया कैसा है, क्या है, ज़रा दिखाइए। तो उन्होंने कहा मैं वादी को आने पे ही जो है फाइल दूंगा और ऐसे मैं आपको नहीं दूंगा। तो उन्होंने दिखाया नहीं और हम लोग जब नीचे आए फिर थोड़ी देर बाद जा रहे हैं तो पता लगा कि जो वहाँ पे BW जो है का आदेश करा दिया गया और हम लोग को जो है आदेश। क्या आपने कोर्ट में गया था? हाँ, कोर्ट में मैं गया और वहाँ पे पता लगा कि फाइल ही नहीं आया है। तो ऑफिस में गया तो ऑफिस में पता लगा कि यहाँ पे BWD हो गया है और BWB हो गया और ये तारीख जो है 3 महीने का दे दिया गया। कौन सा तारीख दिया गया है? ये 5/8/2026 दे दिया गया है, जबकि मुझे इस विषय में कुछ तो भी क्या सच्चाई क्या है? क्या आप लोग के बीच में उस तरह का विवाद चल रहा है और जो हिसाब से आरोप लगाया गया है आपके ऊपर वो लगा रहे हैं और आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, क्या सच्चाई इसमें क्या है? कितना तक ये सच्चाई है जो कि तीसरा आदमी की भी इसमें सम्मिलित किया गया है, पार्टी बनाया गया है? सच्चाई यह है कि पूर्व में आपको भी उसमें इन्वॉल्व जी किया हाँ, गया है। तो आप मुझे मालूम हुआ है आप लोग। और इसका हमने आपसे खंडन भी किया था कि वह सरासर निराधार जो है झूठी मुकदमा किया हुआ है और उसका ये कहना है कि मैं आपको जो है मुकदमा लड़ा के परेशान कर दूंगा, नहीं तो तुम वहाँ से बेच करके भाग जाओ। आप तो पूर्व वाले वीडियो में तो आपने बताया था कि वो पैसा के भी लेन देन की भी बात किया था। हाँ, वो जो है सरकारी रास्ता पास हुआ था, उसमें सीवर पाइप पड़ा था तो उसने तोड़ दिया था और तोड़ने के बाद हमसे विवाद किया, मारपीट किया। और जब मैं मुकदमा कराया था तो क्या अच्छा, जब आप लोग को मारपीट हुआ, जो बता रहे विवाद हुआ, तो वो जो ये तीसरा आदमी का नाम लिया जैसे मेरे को, तो क्या वहाँ पर थे? नहीं, वो तो थे नहीं। और उनको मैंने सपोर्ट के लिए बोला कि देखिए इस तरह ये विवाद कर रहे हैं, जबरी जो है हमारे साथ घटना कर रहे हैं मारपीट का और झूठा मुकदमा लगा करके ये हमको फंसाना चाह रहे हैं। तो मैंने नगर निगम में मेयर साहब को और नगर आयुक्त को भी इसका सूचना दिया कि इन्होंने सरकारी रास्ता जो तोड़ा है इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और रास्ता बनवाया जाए। तो इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया और रास्ते को पुनः बनवाने के लिए टेंडर पास हो गया। तो टेंडर को भी पास होने के बाद यह जा कर के वहाँ पे रोकवा दिया और फिर बनने नहीं दिया। रिसेटिंग का मामला था, वो रिसेटिंग भी आज तक पड़ा हुआ है पेंडिंग, जिसमें कि इसमें नगर आयुक्त और मेयर साहब भी इसको संज्ञान में ले करके कह रहे हैं कि जबरी हम किसी घर में रास्ता नहीं बनवाएंगे। तो हमने कहा महोदय आप लोग चल के मौके पे देख लीजिए कि उसका रास्ता है कि किसका रास्ता है, कि सार्वजनिक रास्ता है, कि उसका घर है। गए फिर वो लोग एक नायब तहसीलदार और अपन नगर आयुक्त को भेजे दो और उन्होंने जाकर के देखा और कि जो है नहीं, यहाँ कोई विवाद का ऐसा आशंका नहीं है, उसकी बाउंड्री के बाहर रास्ता है और बाउंड्री के अंदर जो है किसी थर्ड पार्टी से मुकदमे की लड़ाई चल रहा है। उस मुकदमे की लड़ाई को यहाँ सार्वजनिक रास्ते पे बता करके सबको गुमराह किया जा रहा है और उसी को लेके मुकदमा मेरे ऊपर दिया गया है। अच्छा, तो वो कंफर्म हो गया था, बता दिया वहाँ पर सूचित कर दिया? बता दिया गया, लेकिन उन्होंने लेखपाल को जो है भी मिला करके जबरन फर्जी रिपोर्ट लगवा करके उसके पक्ष में कराया गया है, जिसका मैंने माननीय DM महोदय को दिया जो है लेटर। इसको 7 बार लेटर दिया हूँ माननीय DM साहब को, लेकिन उस पर भी आज तक कोई क्लियर कार्रवाई नहीं हुआ। और मैं कोर्ट कचहरी तो क्या लगता है आपके कहने मुताबिक, क्या लगता है? मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर 10 साल से काट रहा हूं। अभी इसमें आप लोग बताएं कि मैं क्या लगता है और कैसा आदमी है,
लोग कहते हैं भू माफिया है, कोई कहता है कि वो लड़की सप्लाई करता है, कोई कहता है गाड़ी कटवा के बेचता है, वो क्या करता है मुझे सुनने में तो इसके बहुत जांच के है। लिए आपने लिखित दिया था आपने? मैंने सब ये महोदय को और थाना को सब कुछ दे दिया हूँ। तो आपका कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई 10 साल पूर्व में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं इतना दिया हूँ पूरी रिकॉर्ड जो है। और तो पता लगा कि ये अच्छा ये कोर्ट और थाने से मिल करके ये फर्जी मुकदमा किया है। इसके संज्ञान में मैंने हाँ, जो अध्यक्ष को भी मैंने अवगत कराया तो उन्होंने ये भी यही कहा कि जो है ये तो आप जबरी कर रहे हैं, उसके तरफ से ही बोल रहे हैं। मैंने कहा महोदय आप ठीक है, मैं जल्दी वकील साहब से थोड़ा बात। ये बताइए कि ये गोपाल दास गुप्ता का क्या मामला है और ये फिर आज कैसा न्याय के मुकदमा और कायम हुआ जो कि इसमें BW बताया जा रहा है, इसमें ऐसा है ये मैटर हल्का। देखिए मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं शिव बहादुर पटेल एडवोकेट। मैं उपरोक्त मुकदमे के पैरवी कर रहा हूँ न्यायालय में। ऐसा है कि प्रमोद अग्रहरी एक बहुत ही साथी दबंग किस्म का माफिया है, जिसकी पकड़ स्थानीय थाने पे, थाने कैंट पे बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है। वो जो चाहता है पुलिस के सहयोग से जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर किसी भी तरह का मिथ्या आरोप लगाकर झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करके झूठी गवाही दे करके FIR पंजीकृत करवा देता है। यहाँ पे गोपाल दास गुप्ता हैं, इनके बेटे पर, इनकी पत्नी पर और एक मीडिया से हैं सुरेंद्र बहादुर सिंह, उनके ऊपर और सुरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी के ऊपर फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करके मुकदमा दर्ज करवा दिए। जबकि न तो यशबी सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह घटना पे उपस्थित रहे हैं, न ही उनकी पत्नी कभी घटना में शामिल रही हैं, न उस घटना स्थल पे ये लोग कभी गए। लेकिन पुलिस में भूमाफिया प्रमोद अग्रहरी का पकड़ होने के कारण जिसके ऊपर चाहे फर्जी साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम बनवा देते हैं, जो 10 सालों से न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं और बहुत ही काफ़ी पैसा भी कचहरी में बर्बाद कर चुके हैं। सरकार जो है, जो वर्तमान कानून बनाया गया है उसमें स्पष्ट है कि यदि कोई मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है या मिथ्या साक्ष्य दे करके कोई मुकदमा पंजीकृत करवाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब इस प्रकरण में जिसमें अनालाहक निर्दोष लोग फंसे हुए हैं, उस प्रकरण की जांच पड़ताल शासन को, पुलिस प्रशासन को अवश्य करनी चाहिए और हमारी बात जो है ये प्रशासन तक अवश्य पहुंचना चाहिए, जिससे प्रशासन उस पर संज्ञान ले। इसमें पुलिस कमिश्नर, ACP, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में जितने भी अधिकारी हैं इसकी संज्ञान ले सकते हैं और ले करके मैटर का पर्दाफाश कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। तभी माना जाएगा कि इस सरकार में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, हो रही है। कहना चाह रहे थे आप? मेरे साथ जो है 2 मुकदमा संज्ञान में अभी तक आया था, तीसरा भी संज्ञान में आ गया है। जब वह तोड़ फोड़ किया गया था तो उसके बाद जो है उस केस को क्रॉस करने के लिए, अपने बचने के लिए उसने फर्जी मुकदमा 10 दिन बाद जो है मेडिकल बनवा करके फिर जो है किया है तीसरा मुकदमा क्रॉस करने के लिए, और उसका संज्ञान पेपर में भी निकलवा दिया कि वो बच जाएगा।
लेकिन प्रशासन ने इस पर सुध ही नहीं लिया और उल्टा जो मुकदमा बना दिया और उसका मुकदमा तीसरा भी हो गया और इसलिए उसका मन बढ़ता जा रहा है। और जब मैं मीडिया में कहा जो है तो वो मीडिया के लोगों को भी फंसा दिया, बोला कि जिसको कहना होगा तो कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है। ये इसका इतना मतलब मन बढ़ा हुआ है कि मतलब इसके निगाह में प्रशासन शासन सब जो है नीचे हैं, तो कहता है हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। इस तरीके का ये कार्य कर रहा है। लीडर क्रांति न्यूज।